नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है अंतिम दर्शन। आज रविवार होने के बावजूद घर में अजीब सा सन्नाटा था। जानकी जी का कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था। 2 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई थी और अपने कमरे में थी। पति, बेटा, बहू, देवरानी, जेठानी, पूरा परिवार उनका ध्यान रख रहा था। सुबह एक फोन ने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। जानकी जी की बेटी और दामाद जो जानकी जी से मिलने आ रहे थे वे दुर्घटना का शिकार हो गए और बेटी ने दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। अब डॉक्टर के हिदायत के अनुसार जानकी जी को कोई भी सदमा हानि कर सकता था, इसलिए उनसे ये बात छुपाई जानी जरूरी थी। पूरा परिवार उनसे नजरें छुपाए भाग रहा था। कोई कमरे में भी आता तो नजरें झुकाए ही जानकी जी को दवाई भोजन देकर चला जाता। जानकी जी सबका बदला बर्ताव समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने भतीजे से कहकर अपने पति राकेश को बुलवा भेजा। क्या हुआ है आज सबको? कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है लोगों के साथ साथ घर की दीवारें भी खामोश हो गई हैं। सही कह रही हो जानकी। घर की जान हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, तो ये दीवारें भी अपना दुख तुमसे छुपाने के लिए खामोश हो गई हैं, पर अंदर ही अंदर ये भी रो रही हैं। मन में ये सोचते हुए राकेश जी अलमारी में कुछ ढूंढने का नाटक करते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है। आज वो रविवार है ना, तुम तो जानती हो सबकी अलग अलग फरमाइशें। बोलते हुए उनका गला भर आया। अच्छा, इतना कुछ बना है? मुझे तो वही खिचड़ी मिली है। सुनो, मुझे ज़रूरी काम से शहर के बाहर जाना है। कल तक लौट आऊँगा। भैया और छोटे भी साथ जा रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखना। आज रविवार को बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो एक बड़ी पार्टी ने मिलने बुलाया है ना। राकेश जी अपने भाइयों के साथ अपनी बेटी को अंतिम विदाई देने निकल रहे थे कि उनको जानकी जी की तेज पुकार सुनाई दी। रुकिए, सुनिए, मैं भी चलूंगी। रुक जाइए, मैं भी चलूंगी। जानकी जी को कमरे से बदहवास सा आता देख देवरानी जेठानी उनकी तरफ दौड़ी। राकेश जी भी अंदर आ चुके थे। जानकी जी को कुर्सी में बिठाया गया। जानकी जी ने मोबाइल दिखाया। उसमें जानकी जी के दूर के रिश्तेदारों का व्हाट्सएप स्टेटस था। बेटी के फोटो के नीचे मिस यू दी, RIP, रेस्ट इन पीस लिखा था। वो राकेश जी का हाथ पकड़कर बोली, जी मैं भी अपनी लाड़ो को अंतिम दर्शन करने साथ चलूंगी। वो मुझसे मिलने, मुझे देखने आ रही थी। और 2 पल रुककर बोली, वो बिना मिले कैसे जा सकती है? मैं मिलूंगी, देखूंगी उसे आखिरी बार, जी भर के, वो भी आखिरी बार अपनी माँ को। बोलकर फूट फूट कर रो पड़ी जानकी जी। संभालो अपने आप को जानकी। तुम्हें कुछ हो गया तो ये परिवार और एक सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक ही शर्त पर तुम्हें ले जाएंगे। तुम अपने आप को संभालोगी मेरे लिए, इस परिवार के लिए। सबका दबा हुआ गुबार फूट पड़ा और सब अपनी लाडली के अंतिम दर्शन करने के लिए निकल पड़े।
ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में मेरी ही स्वरचित कहानी अंतिम दर्शन। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।